वैशाली नगर स्थित अजमेर प्रेस क्लब में आज 26 दिसंबर को होने वाले चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई। नामांकन प्रक्रिया के बाद नामांकन पत्रों की जांच की गई। नामांकन पत्रों की जांच के बाद निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र गुप्ता द्वारा 2022 की संपूर्ण कार्यकारिणी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया, जिसमें अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर रमेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष पद पर विक्रम बेदी और हरीश वरियानी, महासचिव पद पर राजेंद्र गुंजल, सचिव पद पर राजकुमार पारिक, कोषाध्यक्ष पद पर ब्रजेश शर्मा, कार्यकारिणी सदस्यों में तरुण दादिज, सुमन शर्मा, गिरीश दादिज, ब्रजेश शर्मा, रजनीश रोहिला, अब्दुल सलाम कुरैशी, रतन बाकुलिया, सूर्य प्रकाश गांधी, सतीश कुमार शर्मा, सरवर सिद्दीकी निर्वाचित हुए। इसी के साथ चुनाव शांतिपूर्वक और निर्विरोध संपन्न हुए। सभी ने प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल को माला पहनाकर बधाइयां दी। साथ ही सभी नवनियुक्त कार्यकारिणी को शुभकामनाएं प्रेषित की। चुनावी कार्यक्रम में निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र गुप्ता व सह निर्वाचन अधिकारी उमेश चौरसिया का चुनावी व्यवस्था को संभालने और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इधर के ऑन कर दो ना, किधर से? नहीं वो बता लाइट नहीं आ रही सर, वो एनिमेटर सर, ये एक जी सर्वर साहब एक मिनट, लाइट नहीं है, लाइट ओके ओके ओके। पूरा नाम क्या लिखोगे? सर्वर सिद्दीकी साहब। सरवर सिद्दीकी जी। किस पद के लिए? सर सर नमस्कार, सर नमस्कार। हाँ, सर सर। फोन पे बिजी था मैं किस पहले। पद के लिए? इसकी जरूर अलाउ नहीं है। पद आपको कौन मना करेगा? नहीं यार वो भाई कहते नहीं आप मेंबर नहीं नहीं नमस्ते। नोट दिखाते हुए कहीं छाप दो। नहीं ये भाई साहब आपको वापस क्यों दिए? ये बहुत बड़ा दिया क्या? वीडियो मत बनाओ। बहुत बड़ा दिया। हाँ, हाँ। ठीक है ना, इसके लिए ले रहे हैं कुछ अग्रीमेंट तो दे सकते लड़ तो लेंगे कुछ ना। हाँ सही बात। अचार के साथ देना। वो बात है। अचार के किसका बनना है? अरे बता दो दोनों ये हाँ कार्यक्रम सदस्य में कंट्रोल ना हो वैसे किसी को नहीं कंट्रोल कार्यक्रम आप कर सकते हो। हाँ मैंने कार्यक्रम में तो कर सकते 10 कौन सा ये तो मैं इसकी ध्यान रखता हूँ।
available to all. और ऐसा लगना भी चाहिए कि वो अभी शैशव काल में ही है, हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये जो चुनाव अभी हो रहे हैं, जिस प्रक्रिया के दौरान हम गुजर रहे हैं, ये भी उसी लर्निंग का प्रोसेस है। मैं आपसे बार बार निवेदन करता रहा हूं, फिर एक बार कहना चाहता हूं कि अजय मेरू प्रेस क्लब हर मायने में अन्य संस्थाओं से अलग है, अलग रहा है और अलग होना चाहिए। और इस चुनाव के मामले में भी एक बात मैं कहता हूं कि हम इसको सिर्फ एक सीखने की प्रक्रिया के तौर पर ही माने तो हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। न तो हम इसे कोई प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाएं, न इसे कोई शक्ति प्रदर्शन का आधार माने, और न इसे कोई जीत और हार में सोचे। यहाँ पर देखिए, जीतने के बावजूद और हारने के बावजूद सारी टीम, सारा परिवार वो का वही रहता है, सब लोग वही के वही रहते हैं, एक ही रहते हैं। ये तात्कालिक रूप से एक लर्निंग की प्रक्रिया है, इसको हम अपने दिल पे न आने दें। इसको सिर्फ एक दिमाग से की गई प्रक्रिया के तौर पे, खाली एक दृष्टा भाव से, एक साक्षी भाव से हम इसे देखें, हमने किया और भूल गए। उसके बावजूद हम सबकी जिम्मेदारियां वही है, काम वही है, लक्ष्य वही है, और हमारा पूरा परिवार वही का वही एक ही एक है। तो इसमें कतई किसी तरीके की हमें यही तो सीखना है। आरंभिक तौर पे देखिए, मैं एक बात हमेशा से कहता रहा हूं कि कई बार हम भाषणों में कुछ और होते हैं, व्यवहार में कुछ और होते हैं। मैं यही बात कहता हूं कि हमें व्यवहार में भी वही होना चाहिए जो हम बात यहाँ पर आकर कहते हैं। और मेरी तरफ से कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरे यहाँ पर बात करने में, मेरे व्यवहार में कोई फर्क है, तो आप में से कोई भी मेरा छोटा भाई आके मुझे कभी भी टोक सकता है कि जब आप वहां जो कहते हैं वो कुछ और है, आप यहाँ कुछ कहते हैं वो और हम सभी को वही करना चाहिए। मैं यही कहता रहा हूँ कि ये सब आप ही सभी लोगों की इच्छा से, आप ही सभी लोगों की दी हुई सलाहों से ये सारी प्रक्रियाएं हो रही है। पहले कुछ और होता था, बाद में हमारे साथियों ने कुछ और चाहा, उसको भी अपन ने अपनाया और उसको भी कर रहे हैं। उसमें भी हम जितनी मिनिमम गलतियां हम कर रहे हैं उसके लिए भी प्रक्रियाएं बनाई जा रही है। अभी आपने साधारण सभा में देखा कि हमने एक आचार संहिता हमने बनाई है, वो भी एक लर्निंग का प्रोसेस है। हमने पिछली बार कुछ हम सब लोगों ने कुछ गलतियां की, इंसान है, हमसे गलतियां हो सकती है। और मैं कहता हूँ कि मैं तो बहुत छोटी चीजों, बड़े बड़े भगवानों से गलतियां हुई है, तो हम तो छोटे से इंसान हैं, मुझसे भी कुछ गलतियां हुई होगी, लेकिन मैंने उन गलतियों से निरंतर सीखना जारी रखा है। आज भी सीख रहा हूँ और सीखता रहूंगा। और आप सब लोग भी जब भी कभी आपको लगे कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, मुझे इस सिखाने के प्रोसेस में, सीखने के प्रोसेस में निरंतर मदद करें। मैं आपसे चाहूंगा एक बात और मैं कह देता हूँ कि आज जो भी नामांकन भरे गए हैं, जो भी प्रक्रिया हुई है, साथियों ने पिछले दिनों के दौरान मुझसे संपर्क भी किया, मेरी बातचीत भी हुई और बहुत अच्छा मुझे लगा। मुझसे जो भी लोग आके मिले, उन्होंने जिस तरीके से विश्वास व्यक्त किया, वो इस अजय मेरू प्रेस क्लब की जो मूल भावना है उसके अनुरूप ही है और वही इसी की अपेक्षा थी कि ये होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में ये बात और बढ़ेगी, ये भावना और मजबूत होगी और हमारा एक क्लब बहुत मजबूत होकर, जैसा कि हमारा संकल्प रहा है कि देश भर के जितने भी प्रेस क्लब्स हैं, बल्कि न सिर्फ प्रेस क्लब्स बल्कि जितनी भी संस्थाएं हैं जो काम कर रही है कागजों पे या व्यवहार में, उन सब के लिए एक मिसाल बने। हम प्रेस वाले कहलाते हैं, मीडिया वाले कहलाते हैं, हम दुनिया को सीख देते हैं, हम दुनिया को शिक्षा देते हैं कि उनको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो गलत है, ये सही है। लेकिन एक बात
हर व्यक्ति जानता होगा कि किसी को भी सिखाने से पहले अपना व्यवहार ठीक करना चाहिए। आपने किस्सा सुना होगा ना कि वो बच्चा बहुत मीठा खाता है तो गुरु से जाके कहा पेरेंट्स ने कि साहब ये बहुत मीठा खाता है, तो उसने कहा कि आप 3 दिन बाद मिलना मेरे से। 3 दिन बाद उन्होंने कहा कि भेज दो बेटे को, मैं सिखाता हूँ। उसको सिखाया बेटा मीठा खाने से पेट में कीड़े पड़े। तो पेरेंट ने पूछा कि भैया आपने 3 दिन पहले क्यों नहीं कहा, तो उन्होंने कहा मैं खुद बहुत मीठा खाता था, पहले 3 दिन मैंने खुद मीठा खाना छोड़ने का अभ्यास किया, उसके बाद मैं इसको सिखा रहा हूँ कि भैया मीठा खाने से नुकसान होता है। तो हमें कोई भी बात कहने से पहले खुद अपने आप को ठीक करना चाहिए। तो मैं ये बात आपसे फिर दोहराना चाहता हूँ कि हम सब लोग इसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, सीख रहे हैं। दुनिया के लिए हम मिसाल हैं, हम प्रेस वाले कहलाते हैं। तो हमें दुनिया को शिक्षा देने से पहले खुद अपने आप को ठीक करना चाहिए। और हमारे को ठीक करने के लिए एक प्रयोगशाला मिली हुई है। अजय मेरू प्रेस क्लब एक प्रयोगशाला है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि हम इन सब चीजों को सीख सकते हैं। और ये भी सीखने की एक खेल में एक प्रक्रिया है। इस चुनाव को आप एक सीखने की प्रक्रिया ही माने कि हम उन गलतियों को ठीक करें जो कि दुनिया कर रही है, और तभी तो हम उनको सिखाने के काबिल हो पाएंगे। हम आज मीडिया वाले कहलाते हैं, प्रेस वाले कहलाते हैं, हम खुद वही गलतियां करें, हम खुद वैसा ही व्यवहार करें और दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं अपने अखबारों के माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से, तो वो ठीक नहीं। तो उसके अंदर वो मर्म नहीं आ पाएगा, वो स्पंदन नहीं आ पाएगा, वो संवेदना नहीं आ पाएगी जब तक कि हम खुद वैसे न बने। तो इसको खाली एक प्रयोगशाला मान के, एक प्रयोग मान के, एक सीखने की प्रक्रिया मान के इस चुनाव को आप देखें। इसमें भी मैं फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जैसे पिछली बार कुछ लोगों ने नामांकन भरा था, कुछ लोग प्रक्रिया में आए, कुछ लोग कार्यकारिणी में आए, कुछ लोगों ने कार्यकारिणी से बाहर रह के कार्यकारिणी से ज्यादा सक्रियता दिखाई और उससे ज्यादा काम किया। इस बार भी जो लोग कार्यकारिणी में आ गए, ये नहीं मान के चले कि आप इस अजय मेरू प्रेस क्लब की संचालन की जो बॉडी है, खाली वो कार्यकारिणी नहीं है, इसकी बॉडी बहुत लंबी है, बहुत विस्तारित है। इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो कि कार्यकारिणी से बाहर रहकर भी हमारे साथी निभाते हैं। बहुत सारी बड़ी, इससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे अध्यक्ष पद से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो कि लोग इस कार्यकारिणी से बाहर रह के निभा सकते हैं। तो अभी वो सारी जिम्मेदारियां तय की जानी बाकी है। ये नहीं माने कि कार्यकारिणी में जिनसे फॉर्म भरवाए गए, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, खाली वही लोग हम सबके विश्वास पात्र हैं या हमारी टीम का हिस्सा है। हमारी टीम तो पूरी है। देखिए जितने मेंबर है हमारे क्लब के, वो पूरी की पूरी एक ही टीम है। उसमें हर बार जिम्मेदारियां बदलती रहती है, कुछ की जिम्मेदारियां ये हो जाती है, अगली बार वो बदल के दूसरी हो जाती है। तो न तो कोई दूसरा इसका अर्थ ये लगाए कि मान लीजिए किन्हीं से फॉर्म इस बार भरे हैं, किन्हीं ने नहीं भरे हैं, किन्हीं कोई लोग दूसरी जिम्मेदारियों के लिए तैयार बैठे हैं, वो सब तैयार हैं। और जो 20 साल से इस क्लब से जुड़े हैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम आज की इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, लेकिन हमारे पास में निश्चित रूप से कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। तो वो सब भी इसी टीम का हिस्सा हुए, पर पूरी टीम एक ही है। ये नहीं मान के चले कि कार्यकारिणी वो सर्वोपरि है। हम तो हमेशा से कहते हैं कि जो आम सदस्य है क्लब का वो सर्वोपरि। अब कोई किस जिम्मेदारी पे बैठा है, कोई किस पे बैठा है, कोई दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, कोई पर्दे के पीछे से अपना काम कर रहा है। तो बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको कि अभी अपनी जिम्मेदारी संभालनी है। मैं आपको एक और निमंत्रण देता हूँ कि हर बार हम प्रोसेस करते हैं, इस बार भी यही करेंगे कि हमारे साथियों में से जो भी साथी चाहे कि भाई मैं ये काम बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ, वो अगर आगे होकर आके कहेगा कि साहब मैं ये काम इस बार करना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी मैं उठाना चाहता हूँ, तो आके बताए। निश्चित रूप से अगर कोई भी व्यक्ति कह दे साहब मुझे कहने के बावजूद ये जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो आप मुझे बताइए। ये जरूर है कि उसकी क्षमता को थोड़ा सा देखा जाए। और क्षमता को कैसे देखा जाएगा? इतना लंबा अनुभव है अजमेर में, आप लोग भी रहते हैं, मैं भी रहता रहा हूँ, इस क्लब से 20 साल से जुड़े हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। मान लीजिए कोई आके कहे कि साहब मेरे को तो आप बैठ जाइए, साल भर के लिए अध्यक्ष पद दे दीजिए, तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मैं ये देखूंगा कि भाई वो भाई जो है वो इस जिम्मेदारी संभाल लेगा साल भर। तो कोई भी व्यक्ति आके बताए मुझे सर मैं ये समिति का या ये जिम्मेदारी का ये टास्क करना चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, आपके बताए। और नहीं तो मुझे ध्यान में है हमारे साथियों की क्षमता को हमने पास में भी देखा हुआ, सभी की क्षमता के अनुसार उनको पूरी जिम्मेदारी मिलेगी। सब लोग एक टीम की तरह से काम करेंगे, कोई सत्ता नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, कोई पक्ष में नहीं है, कोई विरोध में नहीं है।
तो सब लोग मिलकर एक परिवार की तरह से इस क्लब को और आगे बढ़ाएं और नाम करें, खुद का भी विकास करें, खुश रहें, मनोरंजन करें। यही हम सबका ध्येय होना चाहिए। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इस क्लब का बनाने का उद्देश्य भी था कि यहाँ आकर हम लोग खुशी बांटें, तनाव नहीं बांटे। ये चुनाव अगर तनाव का कारण बनते हैं तो इन चुनावों को, मैंने पहले भी कहा बहुत खराब शब्दों में, कि ऐसे चुनावों को आग लगा देनी चाहिए जो हमारे बीच तनाव पैदा करे। कोई तनाव नहीं रहना चाहिए, कोई दूरी नहीं बननी चाहिए, इसकी वजह से दूरियां नहीं बढ़नी चाहिए, खाइयां नहीं बढ़नी चाहिए। अगर पास्ट में बढ़ी है, अगर मैं भी कहीं उसके लिए जिम्मेदार रहा हूं तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। और हम कोशिश करें कि मैं भी अपनी गलतियों को ठीक करूं, आप भी अपनी गलतियों को ठीक करें, और फिर हम सब लोग एक होकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ चलें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभी आपने अजय गुरु प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल की बात सुनी। नामांकन पत्र भरने का जो समय है वो 6 मिनट और शेष है। तो मेरा ये सुझाव है कि 6 मिनट कर आप लोग अगर सब लोग इंतजार कर लें तो जो स्थिति है वो निर्वाचन अधिकारी खुद ही आपके सामने आके बता देंगे। तो मैं सोचता हूँ कि सभी लोगों को यहाँ से जब जाएंगे तो वो एक मैसेज लेके जाएंगे, उनको जानकारी मिल जाएगी और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। जैसा निर्वाचन अधिकारी ने हमें ये बात कही। साथियों, ये जैसे कि डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल ने अभी अपनी बात कही कि अगर जैसे उन्होंने कहा नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, हर आदमी के प्रति हमारे मन में हो सकता है कोई छोटी मोटी वैर हो, वैमनस्य हो, कलुषता हो। मैं सोचता हूँ कि अब सब दूर कर देना चाहिए। जो भी अगर मान लो मेरे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति है तो मैं उसको खत्म करूँ, नए अध्याय की शुरू करें कि हम अब किसी भी अपने प्रेस क्लब के सदस्य से किसी भी प्रकार का बुराव, छिपाव, वैमनस्य ऐसी भावना नहीं रखें। यदि हम ऐसे प्रेम भाव से रहेंगे तो मैं नहीं सोचता कि इस क्लब की एक जो हैसियत बनी है आज राज्य स्तर पे वो और आगे बढ़ेगी। आप लोगों को मैं कई बार कह चुका हूँ मैं कि अजय गुरु प्रेस क्लब में जैसे शनिवार को एक कार्यक्रम होता है, नियमित कार्यक्रम है, गीत संगीत का महफिल। अब उसकी जिम्मेदारी कुछ लोगों ने उठा रखी है, उनको सौंप रखी है। वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उनको कोई दखल नहीं किया जाता कि आप ऐसा न करें, ऐसा करें, ऐसा न करें, ऐसा करें। और वो हो सकता है कि अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए और किसी दिन ना आ पाए, लेकिन शनिवार को वो वहाँ उपस्थित रहेंगे, ये सारी व्यवस्था करेंगे, सारा कुछ हॉल की व्यवस्था करेंगे, सारी व्यवस्था। यानी मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल और पूरी कार्यकारिणी अब तक जो भी रही है उसको गीत संगीत की महफिल को लेकर कभी कोई टेंशन हुई नहीं। इसी प्रकार अजय गुरु प्रेस क्लब में भाई प्रताप संकट जब अध्यक्ष थे तब एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की थी, साहित्य धारा। दोस्तों, आप सब लोग पढ़ रहे होंगे, ग्रुप में भी पढ़ रहे होंगे, अखबारों में भी पढ़ रहे होंगे कि साहित्य धारा अपनी चरम स्थिति में पहुंचता जा रहा है। इतना लोकप्रिय हो चुका है वो शहर में कार्यक्रम। मैं सोचता हूँ कि ये जो मैं उस समिति के जो संयोजक हैं उमेश चौरसिया, उन्होंने और ये पूरी समिति जो सह संयोजक है ये सुमन जी और प्रदीप जी गुप्ता, संजय सेठी, और ये सभी लोगों ने इतने बढ़िया तरीके से उसको कर रखा है कि मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को ध्यान होगा कि शुरू में जब साहित्य धारा का कार्यक्रम होता था तो प्रताप संकट जी हैं, मैं हूँ, हमारे भाई जाला जी हैं, हम लोग वहाँ सक्रियता से मौजूद रहते थे, इसलिए कि कहीं जो बाहर से हमारे मेहमान आ रहे हैं उनको कोई कमी ना हो जाए। तो जब देख लिया कि नहीं अब हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ से अपने आप को विड्रॉ करते हैं। अब आज की तारीख में
उमेश जी और ये इनकी समिति उस कार्यक्रम को करने के लिए अपने स्तर पे, मतलब आप देखिए भी कल का कार्यक्रम जो किया है, इतना अनूठा प्रयोग किया है कि इसकी मतलब बेमिसाल। तो जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि आप में से यदि कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मैं, मेरा सौभाग्य है कि मैं आज 5वीं बार प्रेस क्लब के निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हूं। प्रेस क्लब की, अजमेर प्रेस क्लब की अपनी एक गरिमा है और उसी गरिमा के अनुरूप आज के चुनाव संपन्न हुए। इसके लिए मैं आप सभी सदस्यों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज कुल 22 आवेदन 21 आवेदन पत्र सदस्यों ने लिए, जिनमें से 16 आवेदन पत्र हमारे पास लौट के आए, यानी संपूर्ण कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुई। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। अब मैं जो सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं उनके नामों की जानकारी आपको दे रहा हूं। अध्यक्ष पद पर डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, महासचिव श्री राजेंद्र गुंजल जी, दो उपाध्यक्ष और निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं विक्रम बेदी जी, हरीश वरियानी जी, कोषाध्यक्ष ब्रजेश शर्मा जी, और सचिव पद पर राजकुमार पारिक जी। कार्यकारिणी सदस्य हैं तरुण दादी जी, सुमन शर्मा जी, गिरीश दादी जी, विवेक शर्मा जी, रजनीश रोहिला जी, अब्दुल सलाम कुरैशी जी, रतन बाकोलिया जी, सूर्य प्रकाश गांधी जी, सतीश कुमार शर्मा जी और सरवर सिद्दीकी जी। आप सबको बधाई और सहयोग के लिए आभार। कि जिस तरीके से ये चुनाव संपन्न हुए हैं, यही देखिए जो मैं थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था, यही सबसे बड़ी मिसाल है और ये बाहर भी जानी चाहिए। और देश में भी अगर चुनाव इसी तरीके से हो जाया करें तो आप देखिए कि इस देश के अंदर कितना सौहार्द हो, कितना खुशनुमा माहौल हो, कितनी तरक्की हम लोग करें। मैं आप सबको इस बात के लिए भी आपका आभारी हूँ और आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये जो चुनाव हुए वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से ये संपन्न हुए इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, खुश रहें और हम बहुत जल्दी बहुत खुशियों के मेले यहाँ पर आबाद करेंगे। बना लो लो हमारी वीडियो नहीं एक मिनट तुम्हारी फोटो तो दे रही है, मैं देख रहा हूं पिछवा चेक करो। चेहरा मुस्कुराता हुआ आगे बापू फोटो थोड़ी
सबको बताइए
सर वो पारिक सर पीछे चले गए तो स्माइल कम आ रही है। चेहरा चेहरा दिख रहा है भाई नीचे इधर सामने अभी भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। ठीक उमेश चौरसिया जी और आलिंदर गुप्ता दोनों का बहुत बहुत आज ये देखो रमेश जी के जीतने की खुशी से ज्यादा तालियां तो इनके ऊपर बज रही है।